औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 15 और सफ़ा नंबर 93 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा कराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले तलबा से चंद सवालात करें। तलबा से पूछें आपके कौन कौन से दोस्त हैं। मुख्तलिफ तलबा मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ लोगों के नाम बताएंगे और फिर तलबा से आप ये भी पूछें कि आपके दोस्त स्कूल में ज़्यादा हैं या घर में ज़्यादा हैं। तलबा आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे। उनके जवाबात वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और फिर उनको बताएं कि दोस्त क्या होता है, दोस्ती का मतलब क्या है। तलबा को बताएं कि दोस्त वो होता है जो ज़रूरत के वक्त हमेशा आपके काम आता है और दोस्त वो होता है जो ना सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ आपके ऊपर वाज़िया करता है बल्कि आपकी बुराइयों के बारे में भी आपको बताता है ताकि आपके अंदर इस्लाह हो सके, आप एक बेहतरीन इंसान बन सकें। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि दोस्त आपकी हर मुश्किल में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता, एक अच्छा दोस्त कभी भी आपको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। हमेशा वो आपकी उस वक्त मदद करता है जब आपको इसकी ज़रूरत होती है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी है, रीछ वाली कहानी सुनी है? चलें, अगर जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं आज सुनाती हूँ। दो दोस्त थे जो जंगल में जा रहे थे। बड़े मज़े से वो जंगल की सैर कर रहे थे। जाते जाते जंगल का नज़ारा करते करते जब वो एक जगह अचानक पहुंचते हैं तो उनको एक रीछ की आवाज़ आती है। वो डर जाते हैं। एक दोस्त जो है वो बहुत चालाक होता है, वो फ़ौरन से दरख्त पर चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरा दोस्त उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि दोस्त, मैं तो दरख्त पे चढ़ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? आप मेरी मदद करोगे? वो उसकी मदद नहीं करता तो वो परेशान हो जाता है। जैसे ही रीछ करीब आता है वो फ़ौरन ज़मीन पे लेट जाता है और ऐसे महसूस करवाता है कि जैसे वो मर गया है। रीछ उसके पास आता है और उसको सूंघता है और उसे महसूस करता है, ऐसे लगता है उसको ये मर गया है और वो फ़ौरन वहाँ से चले जाता है। दूसरा दोस्त जो दरख्त पे चढ़ा था वो नीचे आता है और नीचे आके उससे पूछता है, रीछ ने तुमसे क्या कहा? वो दोस्त उसको कहता है, रीछ ने मुझसे ये कहा कि दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, दोस्त वो नहीं होता जो मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ दे। देखा बच्चों, इस कहानी से आपको एक अच्छा सबक मिला ना कि आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें। अब दोस्ती से मुतल्लिक बाकी की मालूमात इस सबक में मौजूद कहानी से हासिल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको उर्दू की कौन कौन सी महारतों पे अबूर हासिल हो जाएगा। कहानी सुनकर इसके ख़ास निकात ज़ुबानी सुना सकें, सुनकर साथ साथ कहानी या अबारत को बुलंद आवाज़ में बोल या दोहरा सकें, मतन को फ़हम के साथ पढ़ सकें, किताब, कैलेंडर, रेलगाड़ी, बस वगैरह में लिखे हुए पैगामात, हदायत, इश्तहारात पढ़ और समझ सकें, नज़्म और कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाब दे सकेंगे, जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत लिख सकेंगे, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला बना सकेंगे, हरूफ़े जार में, को, से, पर तक को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकेंगे, नापसंदीदा हरकत, इशारा, लालच, तरगीब वगैरह के बारे में वालिदैन और असातिज़ा कराम को बता सकेंगे। घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल, वाक़यात का हल
بات چیت اتفاق رائے سے تلاش کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے اساتذہ کرام، جو دوستی سے متعلق میں نے آپ کو باتیں بتائیں اور ایک چھوٹی سی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی اس کو آپ اپنے لیکچر میں ضرور شامل کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنانا ہے تو گوہر پبلشر کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر موجود DLPs اور اسکیم آف اسٹڈی کو دیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔